जहर, हकार नहीं उठा क्या? सुबह जल्दी उठ गए थे लेकिन थकावट की वजह से फिर से कमरे में चले गए मैडम। आराम करने दें उसे। रात में काफी चीखता चिल्लाता रहा है, थक गया होगा। भाई को मैं समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं। इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कोई? गोखान, अपने भाई पर दबाव मत डालो। मैं कब दबाव डाल रहा हूँ अम्मी? आप देखती तो है, वो खुद हमेशा मुझसे लड़ते रहते हैं। आपके अलावा किसी पर यकीन नहीं करते वो, बल्कि वो किसी और से बात तक नहीं करते। शायद तुम्हारे भाई की बीमारी वापस आ गई है। क्या? लेकिन बाबा से ट्रांसप्लांट कराने के बाद तो वो ठीक हो गए थे। बदकिस्मती हमारा पीछा नहीं छोड़े बेटा। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। तुम्हारे बाबा के बाद और तकलीफ नहीं देख सकती मैं। Three, 4, 5, 2. उठाओ ना बेटा। कोई न्यू नंबर है अम्मी? या तो उठा लो इसे या तो बंद कर दो बेटा। जी कहिए। हेलो, गोखान साहब से बात कर सकती हूँ मैं? जी बात कर रहा हूँ। मैं जहरा हूँ गोखान साहब। जहरा? आपको पहचाना नहीं मैंने। अरे इतनी जल्दी भूल गए आप तो। जहरा हूँ मैं, जहरा। महमद की ज़ौजा, ज़ैनब की अम्मी हूँ मैं। अब याद आ गया आपको? जी जी याद आ गया अब मुझे। कैसी हैं आप? ज़ैनब कैसी है? मेरा मतलब दोनों बच्चियां कैसी हैं? ठीक है ठीक है, अपने बाबा के साथ अंदर खेल रही हैं। वो आज काम पे नहीं गए हैं। दरअसल उनके पास कोई मुस्तकिल काम नहीं है ना, तो बस इसीलिए। खैर, मैंने दूसरी बात के लिए फोन किया था। कल आप कहकर गए थे ना कि आप यहाँ वापस आएंगे। वैसे किस वक्त आएंगे आप? बच्चियां पूछ रही थी आपका। दरअसल आप उनको बहुत अच्छे लगे हैं गोखान साहब। पूरी रात गोखान भाई बोलती रही हैं वो। किस वक्त आऊंगा? कहो आ जाऊंगा लेने के लिए। आज आ जाऊंगा ज़ैनब को लेने में। तो आप ज़ैनब को ले जाएंगे? लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि हमारी ज़ैनब और आपकी ज़ैनब कौन सी है। जी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम हमारी ज़ैनब कौन सी है। आपके शौहर अपना और बच्चियों का टेस्ट नहीं करवाने दे रहे। क्या पता उस औरत को मालूम हो। क्या आपको मालूम है? आप तो एक माँ हैं, आपको जरूर महसूस हो गया होगा कि आपकी बेटी कौन सी है। मसलन कोई खासियत जो आपसे मिलती हो आपकी बेटी की। आखिर इतने सालों तक आपने उन दोनों बच्चियों को पाला है। सालों उन दोनों की माँ बनी हूँ मैं। जैसे अपनी बेटी के लिए तो माँ बनना काफी नहीं था ना मेरे लिए। अल्लाह उन पे रहम करे, हमें तो मुसीबत में डाल के चले गए। मेरे शौहर तो बहुत ही बेवकूफ हैं, जो उसे घर लेकर आ गए। मैं ये नहीं जानती कि मेरी बेटी कौन सी है और आपकी कौन सी है, क्योंकि दोनों की फितरत तो बिल्कुल ही अलग अलग है। मैं तो कहती हूँ आकर ले जाए। अच्छा, दोनों को ही लेके जाएंगे ना? अल्लाह अल्लाह, हद है। मैं आपकी वाली को पालती रही तो सब कुछ ठीक था। अगर ये जानना चाहते हैं कि आपकी वाली और हमारी वाली कौन सी है, तो दोनों को ले जाएं, बाद में हमें हमारी वापस कर दीजिएगा। इस आदमी को तो देखो जरा। अल्लाह अल्लाह। क्या करेंगे अब हम? बच्चियों को ले आओ जाकर। वो कहता है कि डीएनए नहीं करवाएगा। क्यों? कहता है इतने सालों नहीं पता किया तो अब भी नहीं पता करूंगा, और बच्चियों को भी हॉस्पिटल नहीं ले जाने देगा। कहता है कि एक कतरा भी खून का नहीं दूंगा मैं। तुम्हारे भाई के मुताबिक या तो वो बहुत चालाक है या तो वो उन दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करता है। आज कहीं घूमने फिरने चले? चले। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे महमद। देखो जरा, तुम्हारी माँ जल रही है हमसे। कल वाले वकील और गोखान साहब आएंगे। सुबह ही फोन करके बताया था उन्होंने। कह रहे थे कि घर पे रहिएगा।
तो अब क्या मैं उनके कहने पर चलूंगा? हर चीज को गलत ही समझते हो हमेशा। मेरी प्यारी बेटियों को देखने आएंगे वो। लेकिन मुझे ना देखें। मुझे देख लेना। तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं इसीलिए आएंगे। वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगे बिल्कुल। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, है ना? तुम भी और जैनू भी, दोनों मेरी बेटियां हैं। फिर मुझे किसी को देंगे तो नहीं ना? तुम दोनों में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बाबा जान। शायद वो आ गए हैं। खुश आमदीद। आइए आइए, अंदर आइए। शुक्रिया। आ जाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो जैनब? मैं जैनू हूँ, वो जैनब है। हम इसे जैनू कहते हैं ताकि मसला ना हो, और उसे जैनब। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटियों, आप दोनों को ये भाई अपने घर मेहमान बनाकर लेके जाना चाहते हैं। मुझे नहीं जाना इनके घर। लेकिन इनका बहुत बड़ा घर है और आप दोनों जो चाहोगी वो सब लेकर देंगे। सही कहा ना गोखान साहब? जो चाहेंगी वो मिलेगा ना? बिल्कुल। खिलौने, नए कपड़े, जो कुछ ये मांगेंगी। हमारा घर बहुत पसंद आएगा आपको। क्या आपका घर दूर है? गाड़ी में चलेंगे तो ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप दोनों मेरे साथ चलोगे तो बहुत मजा आएगा, आपको वादा करता हूँ। मैं चलूंगी। तो अम्मी और बाबा भी आ जाएं। हाय, काश ऐसा हो सकता। कितना मजा आता हम लोगों को। वैसे अगर हम भी चले जाएं? मेहमत, सुना तुमने? हमें भी बुला रहे हैं। ऐसा मुमकिन तो नहीं है बच्चियों, लेकिन जब चाहें अपनी अम्मी और बाबा से मिल सकती हैं। बहुत वेट करवाया ना मैंने? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? सारी तो नहीं आई, लेकिन मेरे लिए जो काफी है वो आ गई है। तो बताइए फिर, कोई मसला तो नहीं ना मुझ में? मैं तुम्हें अच्छी खबर देना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती हाकान। क्या मतलब? क्या मुझ में फिर से बीमारी दोबारा आ गई है। ब्लड कैंसर है क्या मुझे? लेकिन मैं बाबा से ट्रांसप्लांट करवा के ठीक हो गया था। मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये 100% इलाज नहीं है। ऑपरेशन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फिर जरूरत पड़ सकती है। मेरे बाबा वफात पा चुके हैं डॉक्टर साहब, वो मर चुके हैं। मेरा भाई गोखान बचपन की किसी बीमारी की वजह से बोन मैरो नहीं दे सकता। पुरसुकून रहो। नहीं हो सकता। मैं मरने वाला हूं और आप मुझे पुरसुकून होने का कह रहे हैं। कोई रास्ता, कोई और रास्ता है क्या? तुम जानते हो ये वक्त हम पर पहले भी बीत चुका है। बोन मैरो मिलना बहुत ही मुश्किल है। गोखान का फिर से टेस्ट करें तो? गोखान की बीमारी इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती। उससे ये उम्मीद हम नहीं रख सकते। लेकिन क्या? काश कि आपके भाई और बहन और होते। कोई भाई या बहन? हाँ, तुम्हारे खून से कोई भाई या बहन। आप जब चाहें अपनी बच्चियों से मिल सकते हैं मेहमत साहब। लेकिन दोनों को ज्यादा वक्त के लिए हमारे पास रखना मुमकिन नहीं है, ये तो आप जानते हैं ना। यानी हम बस अपनी बहन का साथ चाहते हैं जिसमें हमारे बाबा का खून है। मैं अपनी औलाद किसी के हवाले नहीं करूंगा। आप अपनी बहन को जानना चाहते हैं, यह आपका हक है और मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपकी बहन है, हक बनता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी औलाद को खुद से जुदा नहीं करूंगा। इस मुल्क में कुछ कवानीन भी है मेहमत साहब, और वो कवानीन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। मुझे उम्मीद है जज मेरी भी बात सुनेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, वो मेरी बेटी रहेगी। बेटा, क्या है वो? मेरे पसंदीदा कपड़े और खिलौने हैं। मैं ये अपने साथ लेकर जाऊंगी। बेटा, तुम पागल हो गई हो क्या? वो लोग तुम्हें इससे कहीं अच्छे खिलौने दिलाएंगे। छोड़ो इसे, छोड़ो।
लेकिन अम्मी ये खिलौने भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी बेटी, इनका बाकी सामान तो यहीं पर है ना। गाना बजाने वाली भी है? हाँ बिल्कुल बेटा, तुम जो भी कहोगी वो सब ला कर देंगे तुम लोगों को। सच में? मैं ये लेकर जाऊंगी। जरा सुनना, वहाँ अमीरों की जिंदगी देखकर मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगी ना तुम दोनों? मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यानी तुम दोनों से। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। अच्छा जल्दी करो, गोखान भाई को इंतजार मत करवाओ। बाबा जान! बाबा, हम अपने घर वापस आएंगे ना? बाबा, आपको पता है उस घर में बहुत प्यारे कपड़े और खिलौने हैं। हम वहाँ जो चाहेंगे हमें मिलेगा। इस बच्ची को इस घर की आदत नहीं हो पाई, जैसे कोई शहजादी हो। अल्लाह अल्लाह। हाँ जरूर आओगे बेटा, क्यों नहीं। ये घर तुम दोनों का है बेटा। लेकिन अब जैनू का वहां भी एक घर है। अरे चलो बेटा, अब जाओ, देर हो रही है। अम्मी, बाबा। बेटा मेरी जान। बेटा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, देखो वापस तो आना ही है ना। अब जाकर बहुत सारे मजे करो, ठीक है? चलो जाओ। जैनब आ जाओ अब। दूसरी को देखा तुमने, जैनू को? मुड़ के पीछे भी नहीं देखा उसने। हाँ, खून ही तो खींचता है। जूते पहने रखो, उतारो मत। चलो अंदर। वाह, कितना प्यारा और बड़ा घर है ना जैनब? अम्मी ले आया इन्हें। खुश आमदीद बच्चों। तो तुम दोनों का नाम जैनब है, तो तुम दोनों में कैसे फर्क करें? सब मुझे जैनू कहते हैं। मैं भी कह सकती हूँ क्या? जी। अम्मी आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। सहर, बच्चियों को इनका कमरा दिखा दो। जी ठीक है सर। आइए। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो है ना? वो लड़की बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसी है। हंसते हुए उसकी आंखें बारीक हो जाती है। जैनू की बात कर रही है ना? वाह, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत प्यारा है। ये सब मेरे हैं? जी बिल्कुल, तुम दोनों के लिए हैं।
जैनब, क्या ये गुड़िया मैं ले लूं? ले लो। अम्मी जान, बाबा जान। वैसे बच्चियों के बगैर घर खामोश हो गया है ना मेहमत? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम बिला वजह उदास हो रहे हैं। हमारी बच्चियां अमीरों के घर में शहजादियों की तरह रह रही होंगी, खेल रही होंगी खिलौनों से। क्या हमारा सोचेंगी वो? बिल्कुल सोचेंगी हमारा। मेहमत, जैनू को देखा तुमने? कैसे गैर आदमी के पीछे फौरन चली गई। मगर जैनब, वो बहुत अलग है। हाँ, खून का मामला कहते हैं इसको। क्या हो गया तुम्हें? वो बहुत छोटी है अभी। छोटी है तो क्या हुआ? अकल तो हर फसादी कामों में चलती है उसकी। तुम ये क्या फजूल बातें कर रही? हद है यार। वो बच्ची है, तुम क्यों फसादी कह रही उसे? मेरी बात लिख के रख लो। जैनब हमारी और जैनू उनकी बेटी है। वो दोनों ही मेरी बेटियां हैं। दोनों की जगह ही मेरे दिल में है। हमने उन दोनों को पाला है जहरा। तुम आखिर कैसे ऐसा सोच सकती हो? अफसोस है मुझे। सगेपन की बात अलग है मेहमत। तुमने देखा कैसे वो अपने खून के पीछे पीछे दौड़ के चली गई। ऐ अल्लाह, जिसकी कुदरत पे कोई शक नहीं, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब ये बिला वजह शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो तुम मेहमत? क्या अस्पताल में वो दोनों एक ही झूले में थी? तौबा मेरे अल्लाह, एक तो मेरा खून किसी और से मिल गया और खुद को तो देखो जरा तुम। इस बात पे शुक्र अदा कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। इस बात का कि तुम नहीं जानती कि उनमें से कौन हमारी बेटी है और कौन नहीं। अभी तो तुम कुछ जानती नहीं और इस किस्म की फजूल बातें कर रही हो। जानती तो पता नहीं क्या करती। मैं तो इस वक्त सोच भी नहीं सकता। उस मासूम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से तुम्हारी नाइंसाफियों से बचाया, तुम्हारे जुल्म से बचाया। मेरे नहीं, तुम्हारे जुल्म से। तुम दोनों को भूख लगी है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। आ जाओ। जैनब, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हम अच्छे नहीं लगते तुम्हें? मुझे अम्मी और बाबा की बहुत याद आ रही है। भाई, मेहमान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। तुम में से मेरी बहन कौन है? हमारे बाबा की बेटी कौन है? मैं नहीं हूँ। मैं अपने बाबा की बेटी जैनब हूँ और मैं आपकी बहन नहीं हूँ। भाई प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। क्या हम बहन भाई हैं? आप हमारे भाई नहीं हो सकते। नहीं, सिर्फ तुम में से एक का भाई हूँ मैं। हाकान। क्या हो? आपने इन्हें बताया नहीं क्या? सहर, बच्चियों को संभालो जरा। जी सर। बच्चों चलो आओ किचन में चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई आप? कुछ नहीं, अपनी छोटी बहन को ढूंढ रहा हूँ। उन बच्चियों को लगता है कि वो मेहमान है यहाँ पर, और तुम्हारे आने से पहले ऐसे ही था। अब वो बच्चियां क्या सोचेंगी? सुकून मिल गया तुम्हें? मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए? इस तरह उन्हें बताना बिल्कुल ठीक नहीं है हाकान। हाँ, वक्त के साथ साथ खुद पता चल जाएगा। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं मर रहा हूं अम्मी, मर रहा हूं। चलो आओ बच्चों,
हम यहाँ बैठते हैं। तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो जब तक मैं टेबल सेट कर लेती हूँ। तुम दोनों के लिए बहुत मजेदार खाना बन रहा है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।